ओके, तो अब बेसिकली प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट कैसे करते हैं? प्री टर्म लेबर की जो प्रिवेंशन है वो हम क्यों करेंगे जब कोई पेशेंट है उसकी बैड ऑब्स्टेट्रिक पास्ट हिस्ट्री हो, मतलब कि शी हैज़ हैड मल्टीपल मिसकैरेजेस, मिड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है, उसको सर्वाइकल इंसफिशिएंसी की कंप्लेंट है विच इज़ एविडेंट बाय द हिस्ट्री। तो उसके यहाँ पास दो तरीके हैं, एक है कि प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कि सर्कलाज कर सकते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन क्यों यूज़ करते हैं, इसकी तीन मेन बातें हैं कि सबसे पहले तो ये कि प्रोजेस्टेरॉन करेगा क्या। बेसिकली इसने ये करना है कि जाके यूट्रीन कोएसेंस करानी है, मतलब कि यूट्रस की जो टेंडेंसी है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू कॉज प्री टर्म लेबर उसको कम करना है। और वो किस तरह से ये करेगी कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि ये जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज़ को कम करेगा, ये इन्फ्लेमेटरी जो बाकी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनको रिलीज़ नहीं होने देगा, तो यूट्रीन कोएसेंस हो जाएगी। दूसरा बात यह है कि अब हमारे पास दो तरीके हैं प्रोजेस्टेरॉन देने के, एक इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोएट का इंजेक्शन, वीकली इंजेक्शन होते हैं, या फिर वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर कोई पेशेंट आई है और उसमें हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर की, यानी कि बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमें मिल रही है, तो हम उसे इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरॉन देते हैं वीकली। लेकिन एक दूसरी कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ सर्वाइकल शॉर्टनिंग, मतलब अभी उसकी लेट्स से शी इज़ प्रीमिग्रेविडा, अब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट यूजुअली हमारे पास ये होता है कि जो रूटीन हम एंटीनेटल चेकअप होता है उसमें जो एनॉमली स्कैन होता है जो 18 to 20 वीक्स पे होता है, उसमें सर्वाइकल लेंथ भी देखी जाती है। और अगर सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल होती है, इट इज़ सपोज टू बी अबव 30 मिलीमीटर, ओके, 30 to 35 मिलीमीटर इज़ नॉर्मल, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 25 मिलीमीटर देन वी से दैट दिस इज़ सर्वाइकल शॉर्टनिंग। और अब रिस्क है कि कभी भी सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की वजह से उस पेशेंट में जो है वो लॉस हो सकता है इस प्रेगनेंसी का, यानी कि प्री टर्म लेबर में वो जा सकती है। तो अब इसमें तो हिस्ट्री नहीं थी किसी भी, ये तो इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो अब इत्तेफाक से एनॉमली स्कैन पे ये चीज़ उसने एकदम से नोटिस कर ली रेडियोलॉजिस्ट ने या ऑब्स्टेट्रिशियन ने कि इसकी सर्वाइकल लेंथ कम है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में वी कैन गो फॉर वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन व्हेन देयर इज़ अ शॉर्ट सर्विक्स। तो एक है कि हिस्ट्री ऑफ मिड ट्रिमेस्टर या प्रेगनेंसी लॉस है, हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर, और दूसरी कंडीशन है शॉर्ट सर्विक्स। तो दोनों में प्रोजेस्टेरॉन यूज़ हो रहा है, तो और प्रोजेस्टेरॉन हम IM भी दे सकते हैं और वजाइनल भी दे सकते हैं। वजाइनल शॉर्ट सर्विक्स के केस में, शॉर्ट सर्विक्स के केस में, और IM कब देते हैं, जब मिड ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस ऑलरेडी हो चुका हो उसको। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि बेसिकली वी कैन टाई सूचर्स अक्रॉस द सर्विक्स टू प्रिवेंट इट्स ओपनिंग, ताकि बिला वजह वो डायलेट ना हो जाए। तो प्री टर्म, तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, दिस प्रोसेस ऑफ टाइंग सूचर्स अक्रॉस द सर्विक्स, दिस इज़ नोन एज सर्कलाज। अब सर्विक्स की होती है, एक होती है सर्वाइको इस्थेमल जंक्शन, ठीक है, हम वहाँ पे भी जो है वो सर्कलाज का सूचर पास कर सकते हैं। दूसरी सर्वाइको वजाइनल जंक्शन होती है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब सर्कलाज ये जो प्रोसीजर है इसके भी दो तरीके हैं, एक होता है ट्रांस वजाइनल और एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल। अब ट्रांस वजाइनल मेक सेंस के सुनने में लग रहा है कि हाँ रिलेटिवली ईजी होगा। ट्रांस एब्डोमिनल में तो यू हैव टू डू नो अ सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, और फिर इसको सूचे को निकालने के लिए भी अगर एब्डोमिनल रूट से किया तो आपको एक लेप्रोटमी सूचे को निकालने के लिए करनी होगी, उसके बाद आपको फिर C सेक्शन अलग से, तो इट्स वेरी इन्वेजिव। तो ट्रांस एब्डोमिनल पहले सुन लेते हैं कि ये तो हम तब करेंगे जब ट्रांस वजाइनल मेथड फेल हो गया है, ठीक है, और या फिर ये वजह हो गई है कि हम ट्रांस वजाइनल सर्कलाज सूचर लगा ही नहीं सकते क्योंकि उसका सर्विक्स ही छोटा है। क्यों? क्योंकि उसको लाइक पहले से ही लाइक छोटा है, यानी कि पता है हमें, यानी कि कोई एम्प्यूटेशन हुई हुई है, कोई उसको रिपीटेड सर्वाइकल सर्जरी हुई हुई है, कोई उसको जो है वो और क्या हो सकता है, ट्रॉमा हुआ है, तो फिर हमें पता है कि इसमें मतलब वी वोंट बी एबल टू टेक सूचर बाइट्स फ्रॉम द सर्विक्स, सो वी आर गोना गो विद द ट्रांस एब्डोमिनल रूट। अब क्या होता है कि जो ट्रांस वजाइनल होता है इसमें मोस्ट कॉमन हम कहते हैं मैकडॉनल्ड सर्कलाज, और एक और होता है शिरोडकार्स। शिरोडकार्स इज बेसिकली रिलेटिवली हायर लेवल पे लगाते हैं सूचर। अब बेसिकली वी हैव दिस पर स्ट्रिंग सूचर, इसको हम पास करते हैं। अब बेसिकली जो मैकडॉनल्ड्स होता है ना, इसमें ब्लाडर को कुछ नहीं करते, ब्लाडर
जो है वो ब्लैडर को मोबिलाइज नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है, और ये नीचे के लेवल पे लगाते हैं। लेकिन जो हाई वजाइनल होता है ना, हाई ट्रांसवजाइनल, जिसको शिरोडकार कहते हैं, उसमें हमने क्या करना होता है कि कार्डिनल लिगामेंट के ऊपर लगाना होता है सूचर। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि ब्लैडर को मोबिलाइज करना होता है। ये फ़र्क है दोनों में कि ब्लैडर किस में मोबिलाइज हो रहा है, ये बात, और दूसरी बात ये कि लेवल क्या है, ठीक है। कार्डिनल लिगामेंट के ऊपर जो है वो शिरोडकार वाला यूज़ हो रहा है। और फिर बात होती है कि ये जो शिरोडकार्स है, इसमें हम मर्सिलिन टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टेप भी इस्तेमाल हो सकती है और इसमें मैश भी इस्तेमाल हो सकता है, अदर देन द पर्स स्ट्रिंग सूचर। अच्छा, उसके बाद द थिंग इज़ कि सर्कलाइज जब हर किसी में नहीं लगाते, ठीक है, इट्स लाइक एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, कोई आसान काम तो नहीं है सूचर लगाना फिर रिमूव करना। अब बेसिकली इसको लगाना है अगर इस सूचर को, तो आइडियली है कि आप ऑलमोस्ट लाइक 18 to 20 वीक्स तक कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है कि फीटस का साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, और आपने अगर ये प्रोसीजर किया तो ये भी हो सकता है कि ये प्रोसीजर खुद ही लेबर इंड्यूस कर दी, यू नेवर नो ना, अगर उसमें पहले से ही प्रीटर्म लेबर की टेंडेंसी है। तो मैक्सिमम आप 24 वीक्स तक जा सकते हो। 24 वीक्स हो गए हैं और वहाँ जाके आपको सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का ख्याल आया, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि एनॉमली स्कैन में नज़र आ जानी चाहिए, लेकिन एनॉमली स्कैन भी देर से हो रहा है, हिस्ट्री भी आपको जब अलर्ट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यू गोना गो फॉर इट अंटिल 24 वीक्स, नॉट बियॉन्ड दैट, ओके, देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब बेसिकली हम इसमें इंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। पहली इंडिकेशन इसकी क्या होती है, जो इसकी फर्स्ट इंडिकेशन होती है वो ये है कि हिस्ट्री बेस्ड सर्कलाज, मतलब इसमें होता है कि 3 और मोर प्रायर प्रेगनेंसी लॉसेज, ये 3 का फिगर याद रखना है। तो हम फिर और कुछ नहीं करेंगे, हम उसको जो है वो कर देंगे, उसका सर्कलाज कर देंगे। फिर दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड बेस्ड, इसमें क्या होता है कि 2 और मोर प्रेगनेंसी लॉसेज है, मतलब 3 नहीं है, एक डिजिट कम है, 2 और मोर है, और साथ में अल्ट्रासाउंड पे हमें शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ मिल रही है, लाइक लेस देन 25 मिलीमीटर, देन वी गोना गो फॉर इट एंड द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। और फिर तीसरा होता है इमरजेंसी सर्कलाज। इमरजेंसी सर्कलाज को इमीडिएट सर्कलाज भी कहते हैं, इसको रेस्क्यू सर्कलाज भी कहते हैं, मतलब इसके 3 नाम हैं। अभी नाम से ही पता चल रहा है, पेशेंट आएगी, ठीक है, और उसको डायलिटेशन हो रही होगी सर्विक्स की, और अभी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, मतलब हमें पता चल रहा है उसकी सिम्टोमेटिक, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे कि ये बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, पेशेंट को सर्वाइकल डायलिटेशन हो रही है, इसको क्या पता क्लियर वजाइनल डिस्चार्ज भी शुरू हो गया हो, और अभी जो है ये बहुत टाइम है, अभी मतलब 24 वीक से पहले ये आ गई है, और अभी प्रीटर्म लेबर में ना चली जाए, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई करने के लिए बहुत हम इतने क्राइटेरियाज़ को क्यों देख रहे हैं, 3 इंडिकेशंस हमने क्यों दिए हैं, लाइक हमने एक तरह से सिस्टमिक इसको तरीके से क्लासीफाई कर देना कि या तो हिस्ट्री बेस्ड हम करेंगे या अल्ट्रासाउंड बेस्ड या इमरजेंसी, ऐसे ही नहीं हमने एक प्रोसेस कर देना, ठीक है। क्योंकि सर्कलाज के खुद के भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सर्कलाज क्योंकि आप एक सूचर पास करो तो खुद भी इन्फेक्शन करा सकता है, ठीक है, और इसकी वजह से खुद भी मतलब प्री मैच्योर या प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, और उसकी वजह से लेबर, प्री टर्म लेबर इसकी वजह से भी इंड्यूस हो सकता है, क्योंकि पहले ही टेंडेंसी है सर्वाइकल शॉर्टनिंग हुई भी है या हिस्ट्री है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की, और ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और अब इसको रिमूव कब करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं टर्म पे, 37 वीक्स हुए, सब कुछ नॉर्मल रिमूव करते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है उसने लेबर में तो जाना है, या फिर अगर पहले ही प्री टर्म लेबर हो गया है, पहले जब भी लेबर इंड्यूस हो तो हमने इसको रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि फिर अगर आगे यूट्रस के स्टिचेस लगे हुए हैं और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन उसकी स्टार्ट हो गई है, तो फिर तो यूट्रस डैमेज हो जाएगा ना, अगर उसको आगे मतलब कॉन्ट्रैक्शंस को स्पेस नहीं मिलेगी कि वो कहाँ पर जो है वो आगे ट्रैवल करें, तो वी हैव टू रिमूव दैट इन दैट केस। या फिर अगर ब्लीडिंग हो गई है या प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन हो गया, तो इसलिए दिस प्रोसेस नीड्स टू बी डन वेरी केयरफुली। अभी करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का जैसे मैंने बताया कि वो सारा यूट्रिन क्वाइसेंस और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की सिक्रीशन नहीं कराता, ये जो है ये क्या करता है कि सर्विक्स को ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने एक सपोर्ट के लिए सूचेस लगाए हैं ना, तो क्योंकि सर्वाइकल वीकनेस है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के केस में, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या करता है कि जो हमारे पास एक म्यूकस प्लग होता है ना, उसकी रिटेंशन कराता है सही से, बिकॉज एक सूचर है जगह पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक और चीज़ के असेंडिंग इन्फेक्शंस भी नहीं हो सकते, ठीक है, उससे प्रिवेंट करता है। बट मेन जाहिर है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सर्विक्स। अब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म इट्स स्टिल अननोन, दीज आर जस्ट थेरीज कि अच्छा ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन का डेफिनेट हमें पता है ना कि किन किन केमिकल मीडिएटर्स की सिक्रीशन को रोकेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को और इन्फ्लेमेटरी बाकी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, तो उससे यूट्रिन क्राइसिस है कि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता। तो दीज वर द 2 टेक्निक्स दैट वी कैन यूज़ टू प्रिवेंट द प्री टर्म लेबर।